हर हर महादेव। आज के अध्याय शुरू करते हैं शिव पुराण का। सूत जी कहते हैं, सोनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज त्रंबक मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाचिनी की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तंबुके वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्तन का गान करने वाले महाबली त्र्यंबकेश ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। तदंतर त्र्यंबकेश शिवपुरी की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव पूर्वक स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोक में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए त्र्यंबक विंध्याचल पर्वत गया है। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि शीघ्र ही वहां जहां पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तंबुके ने उस पिशाच को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहला अर्थात वैद्य शिवराज सहित से लेकर 7वीं वायु संहिताओं तक महात्मा सिंह विष्णु पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित विष्णु शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करने व सभी श्रोता पूर्वक कथा को सुन रहे थे। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पिशाच के शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, आकृति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पोशाक आभूषण उसके अंगों को चमका रहे थे। वह नेत्रधारी चंद्रशेखर हो गया। उस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विमान श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वह सभी देवऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वरी का यह अद्भुत चरित्र सुनकर वह सभी श्रोता परम कर्तव्य हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धामों को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी पत्नी के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हुआ बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणगान गान करते हुए वह अपने प्रियतमा तथा त्र्यंबके के साथ शीघ्र ही शिवधाम जहाँ पहुंचे। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्न पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती की सखी हो गई। उस धनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद संतान धामों में अविचल निवास पाकर वह दोनों दंपतियां परम सुख हो गए। अति अद्भुत है। शिव पुराण है मुक्ति का धाम। जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव पुराण से हमारे सारे पाप दूर होंगे। भगवान शिव को सदा नमन है, पार्वती माता को सदा नमन है। हर हर महादेव।